नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सत्याग्रह का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। शहर में यह समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया था। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी कहते थे कि यह सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर यह स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस नहीं चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए तो यह नामी माया अब रची जा रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं तो पंडित जी ऐसे कहां देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते फिरे। इन्हें भूखा मरने दो, 2 दिन में भूल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं यह चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वह सदैव इसका उपयोग कर लेंगे। जनता इतनी समझदार तो नहीं है कि इन सब रहस्यों को समझे। गीदड़ भभकी में आ जाती है, जब देखो तब वह फंस जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन जो प्रातः धर्म भीरू होते हैं ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही नहीं होता था। वे कहते थे, साहब आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग आइए आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे। अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं पर कोई नहीं सुनता है। आदमी चाहे कुछ भी न हो, बहियों की तौल देखकर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। यह सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब एक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जन त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करके टांगे फैलाकर सोएं? मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे हम लोग। सारांश यह है कि कांग्रेस वालों की एक न चले। व्यापारियों का एक डेपुटेशन 9 बजे रात पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। महीने में प्राय 20 दिन वो अवश्य न्योता पर जाते थे और निमंत्रण में बहुत डटकर भोजन करना उनका एक स्वाभाविक बात था। अपने सहभोजियों की देखा देखी लांग डांट की धुन में या गृह स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा में उनसे अधिक हो ही जाया करते थे। पंडित जी की जठराग्नि ऐसी परीक्षणों में उत्तीर्ण होती रहती थी। अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नीयत कुछ डवाडोल हो रही थी। यह बात नहीं कि वह भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा हुआ न उज्र न हो गया तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगते थे। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। चाहता था किसी खोचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहां कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं, इनसे कैसे बचूं। खामख्वाह इन पाइजियों को यहाँ खड़ा कर दिया है। पंडित जी ये सोच रहे थे कि खामख्वाह इन पाजियों को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मैं कोई कैदी थोड़े हूं कि नहीं भाग जाऊंगा कहीं। अधिकारियों ने शायद यह व्यवस्था इसलिए कर रखी थी, कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां से भगाने की चेष्टा न कर सके। कौन जाने क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का ही
कर्तव्य था। वह अभी इस चिंता में थे कि व्यापारियों का डेपुटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कोहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल कर बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप किया हुआ है? आपकी जो आज्ञा हो वह हम शिरोधार्य करेंगे। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच यह व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। 10 बजने का समय है, हम आपका वचन कभी नहीं टालेंगे। मोटे राम ने कहा, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया मेट कर ही छोड़ेंगे। आप तो डूबोगे ही, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद ही रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या, तुम नौकरी छोड़ दोगे? आप भूखों मरोगे, सरकार को इससे क्या है? तुम जेल जाओगे, आप चक्की पीसोगे, सरकार को इससे क्या है? न जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काट कर दूसरों का असगुन करने चले हुए हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने में ना जाओ। क्यों दुकानें खुली रखोगे? सेठ बोले, महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत न हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते? कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाइए। हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ भी होगा वो हाल बता देंगे। मोटे राम बोले, तो फिर पंचायत करके आना चाहिए था ना। डिपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, किसी के पास सुंगनी तो नहीं है? एक महाशय ने डिबिया निकाल कर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटे राम ने पुलिस वालों से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो भाई? सिपाहियों ने कहा कि साहब का हुक्म है। पंडित जी क्या करें? मोटे राम बोले, यहां से चले जाओ। सिपाही बोला, आपके कहने से चले जाएं, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाना खाने को देंगे क्या हमें? मोटे राम, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहां से चले जाएंगे। हम कोई कैदी थोड़े हैं जो तुम हमें घेर कर खड़े हुए हो। सिपाही बोला, चले क्या जाइएगा, मजाल है क्या? मोटे राम बोले, मजाल क्यों नहीं है भाई, कोई जुर्म थोड़े किया है मैंने। सिपाही बोला, अच्छा तो जाके तो दिखाओ। पंडित जी ब्रह्म तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पर जाकर गिरा। दूसरे सिपाही की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से किनारे सटक गए। मोटे राम अब तो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे कि कोई खोचे वाला नजर आ जाए, उससे कुछ ले ले। किंतु ध्यान आ गया, कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर ना लगे। ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि का बल परिचय से मिलता है। एक क्षण में उन्होंने एक कठिन प्रश्न को हल कर लिया। देव योग से उसी समय एक खोचे वाला आता हुआ दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पंडित जी ने खोचे वालों को बुलाया, ओ खोचे वाले, जरा इधर तो आओ। खोचे वाला बोला, कहिए क्या दूं पंडित जी, भूख लगाई है ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा और आपका नहीं। मोटे राम बोले, अरे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है हम? चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख प्यास भी नहीं लगे। तुम तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दो। देखो तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है कि कहीं वहां पे सांप न हो। खोचे वालों ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर गई।
और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई कि बचा खुचा तेल भी बह जाए। खोचे वाला कुप्पी को हिलाकर, महाराज, इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने यह खटराक बढ़ा दिया। मोटे राम बोले, भैया हाथ ही तो है, छूट गई, अब क्या हाथ कटवा डालूं? यह लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भरा ले। खोचे वाला, तो अब केवल तेल भरवाकर मैं यहाँ थोड़े ही आऊंगा। मोटेराम बोले, खोचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो, नहीं मुझे कोई सांप काट लेगा तो तुम्ही पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर यहाँ पे, देखो वह रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ पट्टू, तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोजता देखता रहूंगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोचे वाला बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। खोचे से पैसा निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा मान जाएंगे। सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है, छोड़कर जाता है तो कौन जाने इनकी नीयत कैसी है। किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चय किया कि खोचा यही छोड़ दूं, जो कुछ तकदीर में होगा वही होगा। वह उधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोचे पर निगाह दौड़ाई तो बहुत ही हताश हुए। मिठाई बहुत कम बची हुई थी, 5-6 चीजें थी, मगर किसी में 2 अरब से ज्यादा निकालने की गुंजाइश न थी। बंडा फूट जाने का भी डर था। पंडित जी ने सोचा, इतने से क्या होगा, केवल क्षुधा और प्रबल हो जाएगी, शेर के मुंह खून लग जाएगा। अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर किया। सोचे कुछ तो ढांढस हो रही जाएगी। आहार कितना ही सूक्ष्म हो, फिर भी आहार ही होता है। उठे, मिठाई निकाली, पर पहला ही लड्डू मुंह में रखा था कि देखा खोचे वाला तेल की कुप्पी जलाए एकदम बढ़ता हुआ चला आ रहा है। उसके पहुंचने से पहले मिठाई समाप्त हो जाना अनिवार्य था। एक साथ 2 चीजें मुंह में रखी, अभी चुगला ही रहे थे कि वह निशाचर 10 कदम और आगे बढ़ गया। एक साथ 4 चीजें मुंह में डाली और अधकुचली ही निगल गए। अभी 6 अदद और थी और खोचे वाला फाटक तक आ पहुंचा था। सारी की सारी मिठाई मुंह में डाल ली। अब ना चबाते बन रहा है और ना ही उगलते। वह शैतान मोटर कार की तरह कुप्पी चमकाता हुआ चला ही आ रहा था। जब वह बिल्कुल सामने आ गया तो पंडित जी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली। आखिर आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। आंखों में पानी भर आया, गला फंस गया, शरीर में रोमांच हो आया, जोर से खांसने लगे। खोचे वाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, देख लीजिए, चले तो है। आप उपवास करने पर प्राणों का इतना डर है, आपको क्या चिंता, प्राण भी निकल जाएगी तो सरकार बाल बच्चों की परस्ती करेंगे। पंडित जी को क्रोध तो ऐसे आया कि इस पाजी को खड़ी खोटी सुना, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। कुप्पी चुपके से ले ली और झूठ मूठ इधर उधर देखकर कुप्पी खोचे वाले को लौटा दी। खोचे वाला, आपको क्या पड़ी, तो चले सरकार का पक्ष करने। कहीं कल दिन भर पंचायत होगी तो रात तक कुछ तय होगा, तब तक तो आपकी आंख में तितलियां उड़ने लगेंगी। यह कहकर वह चला गया। अब पंडित जी भी थोड़ी देर तक खांसने के बाद सो गए। दूसरे दिन सवेरे से ही व्यापारियों ने मिसकोट करनी शुरू कर दी। उधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मच गई। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने का अच्छा तरकीब हाथ लगा है। पंडित समाज ने अलग एक सभा की और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा राजनीति से क्या संबंध। गणेश सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर भी ना ली।
लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित ने 1,000 रुपए सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित ने रात को लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे आंखें तिलमिलाने लगती थी, सिर में चक्कर आ जाता था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थी कि लोग मनाने तो नहीं आ रहे हैं। संध्या उपासना का समय इसी प्रतीक्षा में चला गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी नहीं गया है। ना जाने यह शुभ घड़ी कब आएगी। पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को भर पेट खाकर सोई होंगी, इस वक्त भी जलपान कर ही चुकी होंगी, पर इधर भूल कर भी न झांका कि मरे या जी रहे हैं। कुछ बात करने के बहाने से ही क्या थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर ना ला सकती थी? पर किसे इसकी चिंता है? रुपए लेकर रख लिए, फिर जो कुछ मिलेगा वह भी खा लेंगे। मुझे उल्लू बनाया गया है। रात को 9 बज गए थे। सेठ भोदूमल ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवश ये अनुष्ठान किया है, पर इससे वह कष्ट तो कम नहीं हो रहा सकता। जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र होता है, वह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना पानी त्याग दे और हम पेट भर कर चैन की नींद सोए। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उनका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज से कहा, मुझे तो जो कहना था वह मैं कह चुका हूं। आप लोग समाज के अगुआ हैं, जो फैसला कीजिए हमें मंजूर है। चलिए मैं अभी आपके साथ चलूंगा, धर्म का कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा। पर एक विनती सुन लीजिए, आप लोग पहले मुझे वहां जाने दीजिए। मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बातें करना चाहता हूं। आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा। जब मैं वहां से लौट आऊं तो फिर जाइएगा। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? प्रार्थना स्वीकार हो गई। पंडित जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र के कर्मचारियों को जानते थे। वह सीधे बाजार गए और 5 रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया। चांदी के बर्फ लगवाए, एक दोनों में लिए रूठे हुए ब्रह्म देव की पूजा करने चले। एक झनकार में ठंडा पानी लिया और उसमें केवड़े का जल मिलाया। दोनों ही चीजों में बहुत ही खुशबू आ रही थी। सुगंध में इतनी उत्तेजित शक्ति है, कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख की ही भूख लग जाती है। भूखे आदमी की तो बात ही क्या करनी। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ भी नहीं लिया। 10-5 छोटी छोटी मिठाइयां से क्या होता है। इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग उनके ढीले पड़ गए थे, यहां तक कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। खोलने की बार बार चेष्टा करते, पर वे आप ही आप बंद हो जाती थी। जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनका धीरे धीरे कराना। ऐसा संकट उनके ऊपर कभी नहीं पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में 2-4 बार ही हो जाती थी, जिसे वह हर आदि की फंकियों से शांत कर लिया करते थे। पर अजीर्णावस्था में ऐसी कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो। किसी से कोई आशा न थी। अब इतनी शक्ति भी न रही कि स्वयं खड़े होकर जाकर बाजार से कुछ लाकर खा सके। निश्चय हो गया था कि आज रात को अवश्य ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी तो है नहीं कि चाहे जितने झटके दो, टूटने का नाम न ले। मंत्री जी ने पुकारा, शास्त्री जी, ओ शास्त्री जी। मोटेराम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें ऐसी करुणा वेदना भरी हुई थी जैसे किसी बालक के हाथ से कौवा मिठाई छीन कर ले गया हो। मंत्री जी ने दोने की मिठाई सामने रख दी, झज्झर पर कुल्हड़ औधा दिया। इस काम से सुनिश्चित होकर बोले, यहाँ कब तक पड़े रहिएगा? मंत्री जी बोले, यहाँ कुछ निश्चय
निश्चय न होगा? आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ तय न हुआ? कल शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक तो आपकी न जाने क्या दशा होगी। मोटेराम, यही मरना वदा होगा, तो कौन टाल सकता है? दोनों में कलाकंद है क्या? मोती जी, हाँ, तरह तरह की मिठाइयां हैं। एक नातेदार के यहाँ बहना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है। मोटेरा, अभी इसमें इसकी सुगंध है, जरा दोना खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया। पंडित जी नेत्रों से मिठाई खाने लगे। अंधा आंखें पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णापूर्ण नेत्रों से नहीं देखता। मुंह में पानी भर आया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत न होता तो 2-4 मिठाइयां आपको चखाता। 5 रुपए सिर के दाम दिया है। मोटेरा, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होंगी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाया। मंत्री जी, आपने भी तो बैठे बिठाए झंझट मोल ले लिया। प्राण ही न रहेंगे तो धन किस काम का आएगा? मोटेरा, क्या करूं, फंस गया हूं। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। भोला की दुकान की होगी। मंत्री जी, चखिएगा 2-4। मोटेरा, क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूं। मंत्री जी, अजी चखिए भी। इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वह लाख रुपए से भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या? मोटेरा, मुझे भय किसका है? मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ और किसी को परवाह भी नहीं है मेरी। तो फिर मुझे क्या किस बात का डर? लाओ, इधर दोना बढ़ाओ। जाओ, सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और भाड़ में जाए व्यापार। यहाँ किसी की चिंता नहीं। जब धर्म ही नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़े ही उठाया है। यह कहकर पंडित जी ने दोना अपनी तरफ खींच लिया और लगे बढ़ बढ़कर हाथ मारने। यहां तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को न बाजार खोलना पड़ेगा न खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्याएं हल कर दी। यह कांग्रेस का प्रताप है। चांदनी छटती हुई थी। लोगों ने आकर देखा। पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे थे जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो जाता हो। बोधूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूं। हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की? ऐसी जुगत बताने की आपकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटेरा, मेरा काम सिद्ध हो गया। यह अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो इसी दुकान की इतनी ही मिठाई और मंगवा दो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब खुश रहें।